हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश कैसे सीखें। ये क्वेश्चन हम सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश को सीखेंगे, मतलब इंग्लिश लर्न करेंगे, शुरू करेंगे, तो एज अ लैंग्वेज आप उसको सीखेंगे। ठीक है ना। उसको भाषा के रूप में सीखना है, सब्जेक्ट यानी कि विषय के रूप में उसको रटना नहीं है। ठीक है। उससे आपको कोई भी फ़ायदा लाभ नहीं होने वाला। ठीक है। आप सारे रूल रट लो इंग्लिश के, आप सारी ग्रामर रट लो इंग्लिश की, आपको ज़्यादा कोई, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना, या लिख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इंग्लिश सीखने का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आपको लर्न करना है। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिसन। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। लिसन मतलब सुनना। आप इंग्लिश को सुन के कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़रूरी है स्टेप ये। हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं आज की दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब कोई इन्फेंट बेबी जो होता है, नवजात शिशु, जब वो पैदा होता है बच्चा, उसको ना बोलना आता है कोई भी भाषा, ना उसको आप सिखा सकते हो। आप उसको ABCD या ग्रामर नहीं सिखाते, बस वो सुन सुन के सीख जाता है। इसी प्रकार जो है हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे सुन के, यानी कि लिसन की जो कैपेसिटी है, हमारी लिसनिंग कैपेसिटी है, उससे। ठीक है। तो आपको लिसनिंग में करना क्या है। सबसे पहले जो है वो आप जो सुनते हो वो ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए जो इजीली हो, जिसको आप कैच कर सको, मतलब समझ सको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका एक्सेंट बहुत ज़्यादा टफ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं सुननी है। ऐसी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ सुन सकते हो इंग्लिश में। ठीक है। आप मूवीज़ देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो इजी वाले। ठीक है। इंग्लिश स्टोरीज़ जो होती हैं वो सुन सकते हो। बच्चों के लिए जो स्टोरीज़ होती है इंग्लिश की, आप वो सुन सकते हो, यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएंगी। तो उससे जो है आपका जो ब्रेन है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो इंग्लिश को इजीली प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है। कि क्या बोल रहा है आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा है ऐसा। ठीक है ना। लेकिन जब आप टफ चीज़ें सुनोगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन सुनोगे इंग्लिश में, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आप डिकोड ही नहीं कर पाओगे कि मतलब समझ ही नहीं आएगा आपको। इसलिए आपको इजी जो लिसनिंग एक्टिविटीज़ है उससे शुरू करना है पहले। ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, जब भी आप सुनेंगे इंग्लिश को, तो आप कोशिश करेंगे कि वो, जब आप सुन रहे हैं उसको, तो आप जब प्रोसेस करेगा आपका माइंड, आप कोशिश करेंगे उस चीज़ को याद रखने की, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को याद रखने की कि उसने उसको कैसे बोला है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका एक्सेंट कैसा है, वो सब आपको याद रखने की कोशिश करनी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी जो पॉडकास्ट है, मूवी याद कर लेनी है, नहीं नहीं। आपको कोशिश करनी है, तरीका जो है उसका इंग्लिश बोलने का वो सीखने की। ओके। नेक्स्ट है स्पीक एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंसेस, ठीक है, छोटे छोटे आइडम फ्रेजेस, जो भी आप चाहो, जो आपको आता है, वो आप बोलेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। क्योंकि बोलना एक भाषा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीख लोगे, बिल्कुल अच्छे से आप निपुण हो जाओगे, लेकिन अगर आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, तो वो कोई भी मतलब की भाषा नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपको अगर इंग्लिश लर्न करना है तो आपको बोलना भी आना चाहिए। तो आपको अभी से, शुरू से, भले ही आपको दो चीज़ें अगर इंग्लिश में आती हैं, वो भी आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आपकी टंग है, वो इंग्लिश के लिए यूज टू हो जाएगी, आप इजीली बोल पाओगे, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा। और दूसरी चीज़ ये, आपका हिचक जो है दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने की, वो निकल जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा जब आप आगे इंग्लिश में बात करोगे तो। ठीक है। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। अब यार यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश की, तो वो बोलते हैं कि यार हम नहीं, मतलब बोल नहीं पाते, वो लोग शर्माते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है कि हम गलत बोल देंगे। तो यार डरने का कोई इसमें वो नहीं है दिक्कत। सामने वाला आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ठीक है ना। तो आपको ऐसा डरने वाली बात नहीं कि हम गलत बोल देंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है रीड। आपको पढ़ना है इंग्लिश को।
और पढ़ने से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आप अलग से 1 घंटा बुक लेके बैठ रहे हो इंग्लिश की और पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। दिन भर में हमारे पास कई सारे मेल्स आते हैं, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब के हम वीडियोस देखते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश होती है। जहाँ भी आपको इंग्लिश मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई न्यूज़पेपर आ गया इंग्लिश का, पढ़ लो आप उसको। जो भी चीज़ इंग्लिश में आ रही है आपको हर चीज़ पढ़नी है इंग्लिश की, जितनी ज़्यादा हो सके। तो इससे क्या होगा, आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं देना इंग्लिश सीखने के लिए। आप नॉर्मली रीड करोगे, जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है आप उसको रीड करोगे और कुछ ना कुछ आप उससे ज़रूर सीखोगे इंग्लिश का। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीड एवरीथिंग यू गेट योर इन योर हैंड्स। जो भी चीज़ आपके हाथ में आ रही है और अगर वो इंग्लिश में है तो आपको उसको ज़रूर पढ़ना है। फोर्थ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर। अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश के चक्कर में ग्रामर को भूल जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं उसको, हम इतना ज़रूरी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। लेकिन किसी भी भाषा का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, वो होता है व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो इंग्लिश में भी सेम है। तो आपको इंग्लिश ग्रामर डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठेंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ लोगे। बहुत वास्ट टॉपिक हैं, उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। डेली थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। एक दिन आपने नाउन की डेफिनेशन कर ली, सेकेंड डे आपने टाइप्स ऑफ नाउन कर लिए, ठीक है ना, और थर्ड डे आपने एक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली नाउन से रिलेटेड। इस प्रकार से डेली 10 to 15 मिनट्स आपको इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते, एक और तरीका है, आप जब पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें सेंटेंस आएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। उससे भी आपका जो है ग्रामर का प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर जब आप पढ़ोगे चीज़ों को या ग्रामर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कई सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, है ना। तो आपको वो वर्ड्स को लिखना है। या रिवाइज डेली वाले के नीचे वाला जो पॉइंट है, राइट न्यू वर्ड्स इन योर डायरी और नोटबुक, ठीक है। डेली आपको एक नोटबुक बनानी है अलग से, या फिर आप अगर आप कोई डायरी बना सकते हो, उसमें आपको डेली नए वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपके लिए नया होगा, वो आपको उसमें लिख लेना है। लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसका मीनिंग, ठीक है, और उसका एंटोनिम और सिनोनिम दोनों, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम। इससे क्या होगा, आपका एक वर्ड के ज़रिए 3 वर्ड तैयार हो जाएंगे। उससे आपका जो वोकेबलरी है यानी कि शब्दकोश है वो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि और विस्तार हो जाएगा उसमें। तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है डेली। अब उसको रिवाइज भी डेली करना है, ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिया बुक में। डेली आपने जो वर्ड्स लिखे हैं प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन, वो आपको सारे रिवाइज करने हैं। अब मैंने ऊपर एक टॉपिक डिस्कस किया था स्पीक डेली, है ना, तो आपके पास नए वर्ड्स हो गए, तो उनको आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। जहाँ हो सके पॉसिबल जहाँ है वहाँ कीजिए उसको। नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप खुद सेंटेंस बनाइए मन से और अपने आप से उस पर्टिकुलर वर्ड जो आपने सीखा है उससे रिलेटेड एक सेंटेंस अपने आप को बोलिए, ठीक है। अब है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर लोगों को इंग्लिश आती तो है लेकिन वो लोगों के सामने बोल नहीं पाते, ठीक है। तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट है वो है, डोंट हेजिटेट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी भी व्यक्ति के सामने आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है ना। आपको हिचकना नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं गलत बोल दूंगा या सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, ठीक है ना। तो आप सीख रहे हो तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से कि भाई मैं गलत बोल दूंगा तो गलत इंप्रेशन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है जब आप प्रोफेशनल लाइफ वगैरह में आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, आपका इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ आप गलत सलत बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जब आप लर्निंग फेज में हो तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इजीली सीखते चलिए। लर्निंग एटीट्यूड रखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा इंग्लिश सीखते वक्त या कोई भी सब्जेक्ट सीखते वक्त अगर आप लर्निंग एटीट्यूड रखोगे हमेशा, तो आपको बहुत ईजीली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट होने लगेगा और अपने आप सीखने लगोगे आप ऑटोमेटिक। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, ठीक है, आप घर से ऑफिस जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, रास्ते में कई सारे ऐसे होर्डिंग्स होते हैं, रास्ते पर एड्स होते हैं जिनमें इंग्लिश का कोई ना कोई सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ होता है। आपको सीखते हुए आना है वहाँ से। आपको हो सकता है कोई नया वर्ड मिल जाए या हो सकता है आपको कोई ऐसा नया आइटम फ्रेज मिल जाए इंग्लिश में, है ना।
या आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ एक और व्यक्ति है, वो इंग्लिश में अच्छा है, वो कोई बात कर रहा है, तो आपको सुनना है कि वो कैसे बात कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है पर्टिकुलर वर्ड में। वो आपको लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है, ठीक है ना। ओके, थिंक इन इंग्लिश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हम थॉट प्रोसेस होती है, हम दिन भर सोचते हैं, कुछ हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है, तो हमको कोशिश करनी है कि जो हम थॉट प्रोसेस हमारा है वो इंग्लिश में कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचा अरे मुझे शाम को पार्क जाना है, तो ये मुझे इंग्लिश में जो है मुझे सोचना है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है आप सभी को, ठीक। और इसके साथ ही साथ जब आप थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स जो है आप जो सीख रहे हैं वो, या जो आपको लर्न हो गए हैं वो आपको वो यूज़ करने हैं। वो जो वर्ड आप यूज़ करोगे वाइल योर थॉट प्रोसेस, वाइल योर थिंकिंग, सो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाएगा, तो वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टॉक विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम सभी कभी ना कभी दिन में हमारे खुद के साथ यानी कि अपने साथ बात करते ही करते हैं, है ना, तो वो आपको इंग्लिश में करनी है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, खुद से बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे, आप जो खुद हो वो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो खुद से बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश में करिएगा तो उससे जो है आपका जो इंग्लिश है वो और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एक दो और एक्स्ट्रा टिप, बोनस टिप के रूप में मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप इंग्लिश सीखोगे, ठीक है, आप सीख तो लोगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तो आप हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आप हो सकता है फैमिली में बात ना कर पाओ इंग्लिश में, या फ्रेंड्स के साथ आप बात ना कर पाओ, उसमें ऐसा डरने वाला कोई इशू नहीं है। आप अपने क्लासमेट्स के कलीग्स के साथ जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं ईजिली, उनसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हम इंग्लिश में बात करेंगे, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अकेले सीखने से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस टॉपिक वाइज बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूं अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। और इंग्लिश से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है आपको, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं 110% आंसर करूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बेस्ट ऑफ लक आपको सीखने के लिए इंग्लिश, एंड धन्यवाद।